नेपाल की सड़क पर कोहराम मचा है। सिंहासन खाली करने के बावजूद जनता का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले नेताओं के घर दफ्तर जलाए गए, इस दौरान जो नेता जनता के हत्थे चढ़ गए उनकी पिटाई भी की गई। ये तस्वीरें काठमांडू की गलियों की हैं। इस वीडियो में गली में वित्त मंत्री विष्णु पौडेल दिख रहे हैं। भीड़ गली में वित्त मंत्री को घेर लेती है। इसके बाद प्रदर्शनकारी उन्हें दौड़ाने लगते हैं। तभी एक प्रदर्शनकारी उछलकर विष्णु पौडेल को लात मारता है और मंत्री दीवार से टकराकर गिर जाते हैं। इसके बाद प्रदर्शनकारी उन्हें पकड़कर ले जाने लगते हैं और दौड़ा दौड़ा कर पीटते हैं। विष्णु प्रसाद पौडेल नेपाल के उप प्रधानमंत्री भी हैं। प्रदर्शनकारियों के टारगेट पर नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउवा का घर भी आया। प्रदर्शनकारियों ने देउवा के घर पर आगजनी की और आधा दर्जन गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री और नेपाली कांग्रेस अध्यक्ष शेर बहादुर देउवा और उनकी पत्नी आरजू राणा देउवा पर हमला किया है। आरजू देउवा नेपाल के विदेश मंत्री हैं। हमले के दौरान प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के दोनों वरिष्ठ नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इससे दोनों नेता गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे वीडियो में शेर बहादुर देउवा के शरीर को खून से लथपथ देखा जा सकता है। नेपाल में सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन के दूसरे दिन काठमांडू समेत कई शहरों में प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ और आगजनी की। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद प्रदर्शनकारी ने ओली का घर भी जला दिया, तो गृह मंत्री के पद से इस्तीफा देने वाले रमेश लेखक, विदेश मंत्री आरजू राणा देउवा, संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग, ऊर्जा मंत्री दीपक खड़गा के घर में भी तोड़फोड़ और आगजनी की। नेपाल में भ्रष्टाचार और घोटाले में घिरी सरकार के खिलाफ जेन जी का गुस्सा जमकर फूटा है। नेपाल के ऊर्जा मंत्री रहे दीपक खड़का के घर को आग के हवाले करने और उनके घर में रखे नोटों की गड्डियों को हवा में उड़ाने की ये तस्वीर बता रही है कि करप्शन के खिलाफ नेपाल का यूथ किस कदर खड़ा हुआ है। ऊर्जा मंत्री के घर से नोटों की गड्डियों को बाहर फेंकने के दौरान प्रदर्शनकारियों ने पैसा पैसा के नारे भी लगाए। एक प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सांसद किसी को भी देश में नहीं चाहते। जो बांग्लादेश में हुआ, जो श्रीलंका में हुआ, वो अब नेपाल में वो हम करवाएंगे। सर, सरकार देश से निकाला होना चाहिए। जो भ्रष्ट सरकार है अब इसका देश से निकाला होना चाहिए। जो जेएनजी ने आंदोलन किया है अब सरकार से छोड़ने से ये नहीं होगा। इसी का हम सजाए देना चाहता हूँ। 19 लोग का ये हत्या किया है, इसी जुर्म में इसको जेल में कोसना चाहिए। केपी शर्मा ओली एक भ्रष्ट नेता है नेपाल का। ये केपी शर्मा ओली का घर है। प्रदर्शनकारियों ने ओली के घर को जला दिया। प्रदर्शनकारी ओली के घर पर आग लगाने की खुशी मनाते नजर आए। आंदोलन से पहले ओली प्रधानमंत्री थे और आंदोलन के बाद वो इस्तीफा देकर गायब हैं। ओली के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे के बाद सैकड़ों की तादाद में प्रदर्शनकारी पीएम ऑफिस में घुस गए और उसे अपने कब्जे में ले लिया। प्रदर्शनकारियों के टारगेट पर नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउवा का घर भी आया। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री और नेपाली कांग्रेस अध्यक्ष शेर बहादुर देउवा और उनकी पत्नी आरजू राणा देउवा पर हमला किया है। प्रोटेस्टर्स ने देउवा के घर पर आगजनी की और आधा दर्जन गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। सरकार की नीतियों से गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने गृहमंत्री रमेश लेखक के घर में आगजनी की है। गृह मंत्री रमेश लेखक ने सबसे पहले इस्तीफा दिया था। बावजूद इसके प्रदर्शनकारियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। काठमांडू में विरोध प्रदर्शन के बीच सूचना एवं संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग के घर पर प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी है। आरोप है कि सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने के फैसले में मंत्री की अहम भूमिका रही, जिसके चलते यह हमला किया गया। नेपाल में विरोध प्रदर्शनों के बीच काठमांडू स्थित हिल्टन होटल प्रदर्शनकारियों के गुस्से का शिकार बन गया। भीड़ ने होटल में जमकर तोड़फोड़ की और प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि यह होटल नेपाल के एक राजनीतिक नेता की संपत्ति है। नेपाल में विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है।
और करप्शन के खिलाफ हिंसा की ये आग थमती नहीं दिख रही है।